अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं। हैरत है कि सर मेरा कलम क्यों नहीं होता। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। पुलिस मुठभेड़ बता रही है, लेकिन इसे लेकर सवाल है, ढेरों सवाल, और पुलिस की कहानी में झोल ही झोल है। सवाल यह भी कि विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया, उसकी हत्या की गई, या फिर हिरासत में उसकी मौत हुई। पुलिस के दबदबे की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार, या फिर पुलिस की पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को अब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि उनकी हत्या करने वालों में दक्षिणपंथी आतंकवादियों का हाथ था, जो भीड़ का सहारा लेकर, कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या करने से नहीं हिचकते। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया दूसरों को बचाने के लिए, और विकास दुबे को मार दिया गया दूसरों को बचाने के लिए। क्या हुआ है? अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। पुलिस सवालों में है। जिस गाड़ी में विकास दुबे को लेकर पुलिस आ रही थी, वह हादसे का शिकार हो जाती है, पलट जाती है। एसटीएफ गाड़ी पलटने की वजह शाम में बताती है कि भैंसों के झुंड की वजह से गाड़ी पलट गई थी, लेकिन एसटीएफ की थ्योरी भी सवालों में है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, और प्रियंका गांधी भी। अखिलेश यादव कहते हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो प्रियंका गांधी कहते हैं कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों लोगों का क्या हुआ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी सवाल उठाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि अब अदालतों का क्या काम। अगर पुलिस इसी तरह अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाती रही तो क्या ज़रूरत है अदालतों का, पैसा भी बचेगा। पुलिस ही अगर मुंसिफ बन जाए तो फिर अदालतों के रहने का कोई मतलब तो होता नहीं। ये सवाल अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुठभेड़ प्रदेश में बदल गया है। 2017 यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य में 5000 से ज़्यादा मुठभेड़ के मामले सामने आए। इनमें 172 लोग मारे गए, 500 या 600 के करीब लोग घायल हुए हैं। 2017 से इसी तरह का मुठभेड़ किया जाता रहा। विकास दुबे भी इसी तरह मारा जाता है। 2 दिन पहले उसका साथी प्रभात मिश्रा और बहुआ दुबे भी इसी तरह मुठभेड़ में मार गिराए जाते हैं। पुलिस की थ्योरी लगभग तमाम मुठभेड़ में एक जैसी रहती है।
एक प्रक्रिया होती है, फॉरेंसिक टीम आती है, तमाम जो यहाँ पर जोन है, आईजी पहुंचे हुए हैं और एसएसपी हैं। पुलिस, सरकार और सिस्टम सवालों में इसलिए है क्योंकि मुठभेड़ की पटकथा कमजोर है। मीडिया को 2 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। जिस गाड़ी में विकास दुबे को लेकर पुलिस कानपुर ले जा रही थी, वह हादसे का शिकार हो जाती है। 4 पुलिस वाले घायल होते हैं। सड़क पर किसी हादसे के सबूत नहीं है। विकास दुबे पलटी हुई गाड़ी से निकलता है, पुलिस वालों से पिस्तौल छीनता है, हथकड़ी खोलता है। उसका एक पांव खराब था, स्टील की रॉड डाली गई थी, फिर भी वह भाग निकलता है। पुलिस पीछा करती है, उसे चेताती है, रुकने को कहती है। वह पुलिस वाले पर गोली चलाता है। जवाब में पुलिस भी गोली चलाती है और इसमें वह ढेर हो जाता है। जिस वक्त ये सारा मुठभेड़ की सारी कहानी जब लिखी जा रही थी, जब ये सारा काम पुलिस कर रही थी, तब बारिश हो रही थी, लेकिन उसके कीचड़ में कपड़े सने नहीं दिखाई देते हैं। पुलिस वाले के कपड़ों पर भी कीचड़ नहीं है। सरेंडर और गिरफ्तारी पर ही सवाल थे। अब इस मुठभेड़, हत्या या यूं कहे कि हिरासत में हुई मौत पर भी सवाल है। अब अदालत को परखना है, अदालत इस मामले में किस तरह का रुख लेती है, कौन सा फैसला सुनाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में PIL दाखिल कर दी गई है। हालांकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तभी ये आशंका जताते हुए, मुठभेड़ की आशंका जताते हुए मुंबई के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी और सोशल मीडिया पर भी उसके मारे जाने की बात आम हो गई थी। 3 गाड़ियों में उज्जैन से लेकर पुलिस उसे रवाना होती है कानपुर के लिए। बीच वाली गाड़ी जो टाटा सफारी थी, उसमें विकास दुबे बैठा था। ये तमाम टोल नाकों पर उसे देखा गया, उसकी तस्वीरें आई, बाकायदा उसके सबूत हैं। लेकिन जो गाड़ी पलटी वो SUV थी महिंद्रा की। वो गाड़ी टाटा सफारी नहीं थी। 17 किलोमीटर दूर कानपुर से काफिले का पीछा कर रही थी मीडिया। स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोका, उनकी रुकावट खड़ी की, बैरिकेड लगाई, ट्रक खड़ी कर दी और मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे कि मीडिया को क्यों रोका गया। तभी खबर मिली कि गाड़ी पलट गई है। ऐसी पलटी थी कि बहुत कम नुकसान हुआ था। ऐसा लग रहा था कि खड़ी गाड़ी को पलट दिया गया है। यूपी STF ने जो कहानी बुनी, इसमें कई तरह के विरोधाभास है। 6:15 बजे मीडिया को रोका गया और उसके कुछ देर बाद ये इनकाउंटर हुआ और जिस गाड़ी में विकास को देखा गया था, यानी वो टाटा सफारी, उस गाड़ी का पता नहीं विकास को कब और कैसे रास्ते में उतार कर इस गाड़ी में डाला गया है। ये भी अपने आप में अलग कहानी है। कुछ हुआ एक एक करके आपको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे आप, और एक ताजा तस्वीरें और सामने आ चुकी हैं। गैंगस्टर विकास खलास हो चुका है, मारा जा चुका है। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। STF के 15 लोग, स्थानीय पुलिस के 50 से ज्यादा सिपाही, अधिकारी, लेकिन फिर भी वह पुलिस से हथियार छीन कर भागा। नाटकीय अंदाज में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले प्रभात मिश्रा को भी इसी तरह से पुलिस ने मार गिराया था। यानी पुलिस की थ्योरी है कि जो पुलिस को गोली मारेगा वह पुलिस की गोली से मरेगा। 4 पुलिस वाले घायल होते हैं। विकास दुबे पिस्तौल लेकर भागता है, खेतों की तरफ जाता है। वहां जाकर पुलिस वाले उसे मारते हैं। स्ट्रेचर पर उसकी तस्वीरें देखे, वह मास्क भी लगाए हुए था। सबूतों को मिटाने और बचाने का खेल चल रहा है।
एडीजी ने जो कहा पहले और दूसरी शाम में जब प्रेस रिलीज पुलिस आधिकारिक आए, उसमें भी इस खेल का पता चलता है। कहा जा सकता है कि विकास दुबे खत्म, और जिन पे शक था, जो इसके सरपरस्त थे, उनका खेल हजम, यानी खेल खत्म वाले मामला है। विकास दुबे खत्म और सारी चीजें हजम हो गई। इसकी सरपरस्त कौन थे, किस तरह के लोग, इस पूरी जो नेक्सस था अपराध, सियासत और पुलिस का, इसे लेकर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे जब उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ तो उम्मीद बंधी थी कि अब विकास दुबे तो मरेगा ही, विकास दुबे जैसों को पैदा करने वालों की भी पोल पट्टी खुलेगी और देर सवेर वे भी, उनके चेहरे से भी नकाब उठेगा और वो भी, व्यवस्था उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। इस पोल पट्टी के खुलने से खाकी और खादी और क्रिमिनल के गठजोड़ का पर्दाफाश होता है। इसे जनता भी देखती और जानना जरूरी था उसके लिए। विकास दुबे के अंत से ज्यादा जरूरी इस गठजोड़ का अंत था, जो नहीं हुआ। जब तक यह गठजोड़ रहेगा, दुबे जैसा विकास होता रहेगा। विकास दुबे का एक पुराना इंटरव्यू दिखाया गया जिसमें उसने चौबेपुर के कई बार के विधायक और विधानसभा के स्पीकर रहे हरिकृष्ण श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बताया था। यह शायद उतना चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन अब जो अपने राजनीतिक आकाओं का नाम वह उगलता, उससे मौजूदा राजनीति की चूल्हे हिलने का खतरा बढ़ गया था। इस पूरी खूनी सियासत का पर्दाफाश भी होता, लेकिन यह पर्दा हटने से रह गया। कानपुर कांड में शहीद सीओ के उस पत्र की परत दर परत भी खुलने से रह गई, जो उन्होंने विकास दुबे और पुलिस गठजोड़ को लेकर लिखा था। एसएसपी को बताई थी सारी बातें। पहले भी अपराधियों के हाथों और पुलिस कर्मियों की हत्याओं की घटना को देखें तो उसमें भी पुलिस की गद्दारी सामने आई है, मुखबरी सामने आई है, अपराधियों से गठजोड़ का मामला सामने आया है। इसमें दरोगा कक्कन राम व डीएसपी केपी सिंह हत्या या कांड को याद किया जा सकता है। शहीद सीओ के पत्र की अनदेखी पुलिस के ऊपर की कुर्सी तक हुई। क्या अब भी इस पर से पर्दा उठने की गुंजाइश बाकी है? और तो और विकास दुबे के राजनीतिक आकाओं, वे चाहे जिस दल के भी हों, वे भी बेनकाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। निसंदेह विकास दुबे का तो अंत हो गया, लेकिन खाकी खादी और अपराध के बहुत बड़े सिंडिकेट का भी अंत हुआ। सब बड़ा सवाल ये है। बड़ा सवाल ये भी है कि विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन जो कभी नहीं मर सकता, उसका अंत हुआ या नहीं? सवालों के जवाबों का भी सही कहें तो काउंटर हो गया है। और इन सब से बड़ा सवाल ये भी है कि अगर विकास दुबे को भागना ही होता तो उसने आत्मसमर्पण क्यों किया होता? प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी कर सवाल किया और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। ये मांग सपा ने भी की है और दूसरे दलों ने भी की है। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। राजनेता अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। कानपुर कांड में गठजोड़ की सांठगांठ खुलकर सामने आई। कौन कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में
शामिल है, ये सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। विकास दुबे से किसी को हमदर्दी नहीं है, उसके अंजाम और बुरा होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मारा गया वो उस पर सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि ये सवाल सिस्टम पे है, सरकार पर है और उस न्यायिक व्यवस्था पर है, संविधान पर है जिससे देश चल रहा है। देश कानून से चलेगा या ठाई ठाई से चलेगा, ये फैसला देश को भी करना है और ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए पूरे सिस्टम से। सरकारें इसी तरह अगर अपराधियों का इनकाउंटर, मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़ करती रही तो क्या इससे देश में कानून का राज स्थापित हो पाएगा? बड़ा सवाल ये भी है। ये बातें अगर ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है, और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।